नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष मिश्रा फेमस नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारत की नदियां पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदियां, भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वही चीज़ बताऊं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। केवल एकदम फैक्ट्स पढ़ाता हूं, मैं आपको वही चीज़ बताता हूं जो कि आपको बहुत ही ज़रूरत हो। मतलब बहुत सारी जानकारी लेने से बेटर है कि आप कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, जो कि आपको सफलता दिला सके। तो आइए देखते हैं कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। दोस्तों, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये साउथ हो गया और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, अरब सागर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ नदियों को मैं इधर गिराया हूँ, कुछ नदियों को इधर गिराया हूँ। तो प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और एक हो जाएगी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे ये ऊपर इस सबसे पहले यह है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद जो दोस्तों ये है महानदी। आपकी ये जो है ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। और ये जो है दोस्तों ये कृष्णा है, और ये है कावेरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है बड़े एग्जामों में कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर नदियों का क्रम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पे आपका आएगा वैगई, और उसके बाद वैगई के बाद दोस्तों है ताम्रपर्णी। संभवतः भारत की सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी है ताम्रपर्णी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से नदियों का क्रम पूछता है। अब आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी, जो दोस्तों ये स्वर्ण रेखा नदी है झारखंड में ही स्थित है। रांची के पठार से निकलती है। कहाँ से है? रांची के पठार से निकलती है आपकी ये स्वर्ण रेखा नदी, और जिसकी कुल लंबाई है 395 किलोमीटर। कितना है? 395 किलोमीटर स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई है। और ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहते हुए कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद है ब्राह्मणी नदी। ये जो दोस्तों है वह छत्तीसगढ़ के ही छोटा नागपुर पठार में, झारखंड के छोटा नागपुर पठार में स्थित रांची के पठार से ही ये निकलती है। छोटा नागपुर पठार के पास में ही आपका रांची का पठार पड़ता है, वहीं से ये नदी भी निकलती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 420 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों। कितना? 420 किलोमीटर। कोयना और शंख नदियों के मिलने से, जब कोयना और शंख नदियां दोनों आपस में मिलती हैं तो वहाँ की संयुक्त धारा को ही हम ब्राह्मणी नदी कहते हैं, ब्राह्मणी नदी। और ये जो ब्राह्मणी नदी है आपके यहाँ पे आकर के महानदी में मिल जाती है। कहाँ पे? महानदी में मिल जाती है। अब महानदी की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये महानदी है, ये वाली महानदी है। ये जो महानदी है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा श्रेणी के पास में ही अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से ही आपकी ये महानदी निकलती है। ठीक है, जो कि कटक के पास, कटक दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में कटक के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगर बात करें कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, अगर महानदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो शिवनाथ, हंसदेव, मंडडूब, ये इसकी जो है बाईं तरफ से मिलने वाली, यानी कि ऊपर से आती हैं। बायां का मतलब अगर जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसका बायां ऊपर होगा और दायां होगा जो नीचे होगा।
तो बाईं ओर से ये नदियां मिलती हैं। अगर दाईं ओर से बात करें तो जोंक और तेल इसकी जो सहायक नदियां हैं जो कि दाईं तरफ से मिलती हैं। अगर माही नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 815 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 815 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों आपका आता है गोदावरी। गोदावरी जो है महाराष्ट्र में ही त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, नासिक जिले से। महाराष्ट्र के कहाँ से? नासिक जिले से। ध्यान दीजिएगा कि नासिक जिले में ही त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां हैं और नासिक जिले से ही आपका ये निकलती है। मैंने आपको बताया था कि नासिक जिले में ही इसी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। अगर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा कि अगर दक्षिण गंगा, केवल दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा रहे तो इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा संभवतः ये जो है यहाँ से देखिए ये गोदावरी नदी निकल रही है, इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबाई में प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों ये। इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, सबरी, मंजरा, वर्धा, पूर्णा, इंद्रावती, ये इसकी जो है गोदावरी की सहायक नदी हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि गोदावरी केवल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में बहती थी, लेकिन अब तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना, इन 3 प्रांतों में ये बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपकी गोदावरी नदी बहती है। इसके बाद अगर कृष्णा नदी की बात करें, दूसरे नंबर पे कृष्णा नदी आती है ये। तो ये भी दोस्तों महाराष्ट्र के ही महाबलेश्वर की पहाड़ियों, महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर की पहाड़ियों से ये निकलती है आपकी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1401 किलोमीटर, कितना? 1401 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी, कोयना, वरड़ा, ये इसकी सहायक नदियां। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है वह इसी मूसी नदी के किनारे पर है, मूसी नदी के किनारे पर है। ठीक है दोस्तों, मूसी नदी के किनारे पर है। और जो नागार्जुन सागर बांध है वह कृष्णा नदी पर ही आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कृष्ण अर्जुन अंधे, यानी कृष्णा नदी नागार्जुन बांध और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर से फिर नीचे कावेरी नदी। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कावेरी नदी है। ये कौन सी है? कावेरी नदी है। तो ये कावेरी नदी जो है दोस्तों कर्नाटक के कुर्ग जिले से, कहाँ से? कर्नाटक के कुर्ग जिले से में स्थित, कुर्ग जिले में ही स्थित है। कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है दोस्तों। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसको दोस्तों दक्षिण की गंगा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैंने बताया था अभी गोदावरी नदी को भी दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण की गंगा जब पूछेगा, दक्षिण की गंगा, तो यहाँ पे क आ रहा है तो क से हो गया कावेरी, यानी कि अगर की लगा रहेगा, दक्षिण की गंगा लगा रहेगा तो कावेरी होगा, और केवल दक्षिण गंगा पूछेगा तो गोदावरी नदी होगी। आप इस बात पे कंफ्यूजन मत होइएगा, ये बात बहुत कंफ्यूज करती है। तो ये कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हेमावती, लोका, पावनी, सिस्मा, अर्कवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, ये इसकी सहायक नदियां। ध्यान दीजिएगा कि जो ये ऊपर वाली 4 नदियां हैं, हेमावती, लोका, पावनी, सिमसा और अर्कवती, ये तो दोस्तों बाईं तरफ से मिलती हैं, यानी ऊपर से आकर के मिलती हैं, बाईं ओर से मिलती हैं। और ये जो नीचे की 4 नदियां हैं ये इसके दाईं ओर से मिलती हैं, दाईं ओर से। ठीक है, तो बायां दायां भी आप यहाँ पे अलग कर सकते हैं। हेमावती, लोका, पावनी, सिमसा, अर्कवती नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, जबकि लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती ये इसके दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो इसके बाद आती है आपकी पलार नदी। जो पलार नदी है वह कर्नाटक के ही चिक्काबल्लापुर जिला है। यहीं पे नंदी की पहाड़ियां हैं, तो नंदी की पहाड़ियों से ही ये निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बारे में बस आपको इतना ही जानना है। ठीक है,
अब अगर पेन्नार नदी की बात करते हैं तो पेन्नार नदी कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो जयमंगली, कुंदेरू, सगिलेरू, चित्रावली, इसकी जो है पेन्नार नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। अब अगर बात करें तो वैगई नदी, दोस्तों वैगई नदी जो है वह तमिलनाडु के मदुरै जिले से, मदुरै जिले में स्थित वर्षानत पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मदुरै जिले में स्थित वर्षानत पहाड़ी से निकलती है ये। और जो मतलब मदुरै है, मदुरै शहर जो तमिलनाडु का है वह इसी वैगई नदी के किनारे है, ध्यान दीजिएगा, वैगई नदी के। और ये मंडपम के पास पाक की खाड़ी में मिल जाती है। ये जो पाक जल संधि है हमें श्रीलंका और भारत के बीच में, वहीं पे ये गिरती है पाक की खाड़ी में। यहाँ पे लिखा है मदुरै इसी नदी के किनारे है। अगर ताम्रपर्णी की बात करें तो ताम्रपर्णी दोस्तों तमिलनाडु के तिरुनेलवल्ली जिले से निकलती है और वहाँ पे अगस्तमलाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं तिरुनेलवल्ली जिले में ही। तो अगस्तमलाई की पहाड़ियों से निकलती है और ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में ये गिरती है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी में। तो ये हमारा जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये सारी की सारी नदियां हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अब अगर बात करें कि एक नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, आइए बात करते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियों को। तो दोस्तों आज देखिए, यहाँ पे देखिए अरब सागर में गिरने वाली ये जो पहली नदी है ये है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। और इसके बाद ये है ताप्ती नदी और ये है लूनी नदी, लूनी नदी। ये है आपकी साबरमती। कौन सी? साबरमती, ये साबरमती है। और इसके बाद ये है माही नदी। तो ये जो 2, 4, 10 नदियां हैं ये जो हैं आपकी अरब सागर में गिरती हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पूरे भारत में 4000 नदियां हैं। तो 4000 नदियों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको मुख्य मुख्य नदियों के बारे में पढ़ना है और उन्हीं को ही ध्यान में भी रखना है और उन्हीं से पेपर में आएगा। तो आइए अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी की बात करें तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के, CH लिख दे रहा हूँ दोस्तों, CH से हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ही मैकाल श्रेणी से। कहाँ से? मैकाल श्रेणी के पास में ही अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और अगर देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो नदी यहाँ से ऐसे बहती है, ये बहती है जो, तो दोस्तों मैंने अभी बताया इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। कितना? 1312 किलोमीटर। ये जो आपकी नर्मदा नदी है, ये जो नर्मदा नदी ऐसे बहती है, ऊपर नर्मदा नदी के ऊपर विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, विंध्याचल श्रेणी, और नीचे जो है सतपुड़ा श्रेणी। तो कई बार पूछता है कि किन दो पहाड़ियों के बीच में, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में नर्मदा नदी बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे से ठीक ताप्ती नदी बहती है, सतपुड़ा से ही निकलती है। तो सतपुड़ा श्रेणी में द्रोणी बनाते हुए बहती है। तो अब ये बात आप याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है वह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से भ्रंश घाटी बनाती हुई बहती है आपकी ये। और अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर में ही दोस्तों भेड़ा घाट के पास, भेड़ा घाट नामक स्थान के पास में, और ये धुआंधार जलप्रपात, यानी कि उसको कहते हैं कपिल धारा। क्या कहते हैं? कपिल धारा। इसी को धुआंधार जलप्रपात भी बोलते हैं इसको। इस कपिल धारा को ही धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही
भेड़ा घाट के पास में ये कपिलधारा नामक एक जलप्रपात का निर्माण भी करती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो तवा इसकी सहायक नदी है। और हिरन इसकी सहायक नदी है। तवा हो गई, हिरन हो गई। दूधी इसकी सहायक नदी है। बरनेर इसकी सहायक नदी है दोस्तों। अगर बात करें तो कोनार इसकी सहायक नदी है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में ये गिरती है दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं जो आप, ये खंभात की खाड़ी है, यहीं पे ये गिरती है खंभात की खाड़ी में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नर्मदा नदी। अब आइए बात करते हैं ताप्ती नदी की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना है वह इसी नर्मदा नदी पे स्थित है। तो बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो जो ताप्ती नदी है दोस्तों आपकी, ये भी आपकी यहाँ से देख रहे हैं नर्मदा के ठीक नीचे सतपुड़ा श्रेणी में बहती है, ठीक है। तो अगर इसकी उद्गम स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश का बैतूल जिले में ही आपकी ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी से, ठीक है। कहाँ से? सतपुड़ा श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी, ये यहीं से निकलती है दोस्तों। और ये भी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली ये सारी की सारी नदियां हैं दोस्तों। अगर इसके कुल लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों, ठीक है। ये जो इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी पुरड़ा इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसके मुहाने पे ही सूरत शहर, गुजरात का जो सूरत शहर है इसी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। मैं आपको शहरों का एक अलग से वीडियो बना के दूंगा और बांधों का भी एक अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको अच्छे से, ताकि समझ में आए। अगर इसी नदियों में भी मैं बांध भी पढ़ाने लगूं और शहर भी पढ़ाने लगूं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आपको एकदम अलग से समझाऊंगा कि किन नदी के किनारे कौन सा शहर है, उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। तो ये सूरत शहर इसी के किनारे बसा है। अगर उकाई जल परियोजना, आपको पता होगा उकाई जल परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। उकाई जल परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। और उकाई जल परियोजना के तहत जो जलाशय का निर्माण होता है उसी को उकाई झील भी बोलते हैं। तो ये इसी नदी पे स्थित है। अब आइए देखते हैं अपना अगला नदी साबरमती। कौन सा? साबरमती दोस्तों, साबरमती। ये जो साबरमती दोस्तों आपकी नदी है साबरमती, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये साबरमती है और इसी में आकर के माही नदी मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा कि उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर जिले में, राजस्थान के, और नहीं चल रहा है यार दोस्तों, ये राजस्थान के साबरमती जो है आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली की जो पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली श्रेणी, ठीक है। अरावली श्रेणी पर ही स्थित है। एक है जयसमंद झील, यहीं से ये निकलती है आपकी कौन? साबरमती नदी, ठीक है। और ये कहाँ जाके गिरती है? ये भी जाके गिरती है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में ये गिरती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर इसके कुल लंबाई की बात करें तो 371 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितना? 371 किलोमीटर। आपका जो गुजरात का शहर है अहमदाबाद, ये इसी नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे है, ठीक है, साबरमती के। तो ये साबरमती के बारे में आपकी जानकारी रही। अब आइए देखते हैं अपना अगला नदी लूनी नदी। दोस्तों अब बात करते हैं लूनी नदी की। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों राजस्थान के ही अजमेर जिले में अरावली पर्वत श्रेणी से। कहाँ? अरावली
श्रेणी पर स्थित नाग नामक पर्वत है। नाग पर्वत से होती है। कहाँ से? नाग पर्वत से दोस्तों होती है। ठीक है, और ये जाके मिलती कहाँ है? ये कच्छ के रण में समा जाती है। कच्छ के रण में, कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। कितना है? 320 किलोमीटर। अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो जवाई और लीलड़ी, सुखड़ी, मीठड़ी, ये राजस्थान मतलब थोड़ा सा टेढ़ा शब्द है दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपकी जवाई, लीलड़ी, सुखड़ी और मीठड़ी ये लूनी नदी की सहायक नदी है। ये अब लूनी नदी की बात करते हैं। आपकी अगली नदी माही नदी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माही नदी जो है इसके बारे में एक विशेष नॉलेज रखिए कि जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा को 2 बार। अगर इसके उद्गम स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश का ही धार जिला है दोस्तों। कौन सा? धार जिले में ही ये विंध्याचल विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी से ही निकलती है ये आपकी दोस्तों। तो अगर इसके कुल लंबाई की बात करें तो 585 किलोमीटर। कितना? 585 किलोमीटर इस माही नदी की कुल लंबाई है, जो कि आके इसी में साबरमती में आपके मिल जाती है दोस्तों। अगर इसके सहायक नदी की बात करें तो सोम और जाखम इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। सोम और जाखम माही नदी की सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि माहिन कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये जो है आपकी माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह से मकर रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? मकर रेखा को कौन सी नदी जो 2 बार काटती है? तो लिम्फोफो जो कि अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है लिम्फोफो नदी। ये मकर रेखा को, किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी है दोस्तों, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों तो अरब सागर में ही यानी कि पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियों में एक और नदी है जो कि हिमालय से निकलती है दोस्तों। जो हिमालय से निकलती है उसका नाम है घग्गर। ये जो घग्गर नदी है यह भी हिमालय से निकलती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ कहाँ से निकलती है? HP यानी हिमाचल प्रदेश के राजधानी जो है शिमला के पास में ही शिवालिक श्रेणी, हिमालय की जो सबसे निचली श्रेणी है कौन सी? शिवालिक श्रेणी से ये इसका उद्गम स्थान होता है। और ये इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश हरियाणा में बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पे? श्री गंगानगर जिले में ये प्रवेश करती है। और आपके हनुमानगढ़ जिले में भटनेर के पास ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में भटनेर के पास ही ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद इसका मतलब कोई स्रोत नहीं रहता, वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों हिमालय से भी निकलने वाली ये एक विशेष नदी है जो कि आपकी पश्चिम की तरफ बहती है, अरब सागर की तरफ। तो दोस्तों ये आपकी नदियां, जो भारत की नदियां पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।